नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। इस पर नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो उसे नया जन्म मिल गया हो। नए जन्म को पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से बढ़कर एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नशर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से जब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ पर निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा करने शुरू कर दिए। भैरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों से के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल का पहाड़ जैसा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य जैसी हो गई। अगम्य मतलब जहाँ पर जाया ना जा सके। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे, अर्थात जिंदा करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय
उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चरवन करने लगी, अर्थात चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों के साथ बड़ा ही कठिन प्रहार किया, और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।